रेलवे एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा है? तो याद रखिएगा, तो एडिपोज ऊतक है। एडिपोज ऊतक जो होता है ये वसा संचायक ऊतक होता है दोस्तों, यानी बी नंबर होगा इसका। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? कितने हैं दोस्तों? तो 22 हैं। कितनी है? 22 हैं दोस्तों, 22। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टैक्सोल। टैक्सोल निकाला जाता है सूची वृक्ष यानी ईओ से निकाला जाता है टैक्सोल दोस्तों। किस से निकाला जाता है? सूची वृक्ष यानी ईओ से निकाला जाता है। GSAT-31 क्या है? GSAT-31 क्या है? ये एक दूरसंचार उपग्रह है GSAT-31। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है दोस्तों? कौन सी नोबेल गैस है? आर्गन एक नोबेल गैस है। जो भी इनर्ट गैस होती है वो नोबेल गैस ही होती है दोस्तों। और नोबेल गैसों की संख्या कितनी है आपको पता ही है दोस्तों, टोटल मिला के 6 नोबेल गैस है। कितने हैं? 6 नोबेल गैस है दोस्तों। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन दोस्तों, ये 6 हैं। इसको याद रखिएगा। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्ग बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? कितनी सीट्स इसमें शामिल होती है डिफॉल्ट रूप में? कितने सीट्स होते हैं दोस्तों? 3 सीट्स होते हैं। 3 सीट्स ही होते हैं मात्र। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, इसे ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। फार्मूला HCOOH, इसे ही फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। नेक्स्ट सामान्य अध्ययन से देखिए क्या पूछा गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। यूनेस्को रहता तो पेरिस होता दोस्तों, ठीक है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सैयद अहमद खान। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? सैयद अहमद खान ने किया था। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत की दोस्तों। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? संस्कृत भाषा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 2 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? कितनी भाषाएं सम्मिलित है दोस्तों? 22 भाषा सम्मिलित है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण तो ये हुआ था 1656 ईस्वी में। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है दोस्तों। और जामा मस्जिद को किसने बनाया था? दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो ये की गई थी दोस्तों अप्रैल 1935 ईस्वी में। अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का लिंगानुपात दोस्तों क्या है? 943 है। यानी 1000 पुरुष पर 943 ही महिलाएं हैं, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखिए 14,500 किलोमीटर है दोस्तों। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 14,500 लगभग है दोस्तों। सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील कहाँ स्थित है? तो ये सांबर झील दोस्तों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखे हैं दोस्तों। रामचंद्र गुहा ने। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? गुजरात।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सूरत में की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, तो ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? फसलों के लिए तो याद रखिए CSCP। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो याद रखिए CSCP। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 2009 में। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2009 में। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? तो सितंबर 1984 में। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इजी है लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। 1973 में दोस्तों। कब? तो 1973 में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? कब चली थी? 1853 में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है दोस्तों? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? किन शहरों के बीच चलती है? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। नई दिल्ली से कटरा के बीच। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1856 में। तो याद रखिए विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 ईस्वी में दोस्तों पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और विधवा पुनर्अधिनियम जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु, लेकिन भारत का भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तब हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी में केप कैमोरिन। ठीक है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? किस खेल के लिए? कुश्ती के लिए जीता था दोस्तों, कुश्ती के लिए। अब इसका आंसर है और इस सेट से क्या क्या इंपॉर्टेंट जिसे आपको याद रखनी है वो देखिए। चींटी के नंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल को ही दोस्तों फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक स्रोत HCOOH होता है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल देखिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इमली में टार्टेरिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, चींटी के डंक में। मनुष्य का पेट में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल नहीं होगा इसमें, HCl पाया जाता है। मनुष्य के पेट में HCl पाया जाता है दोस्तों, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक एक साइड है, लेखक देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द इनसाइडर PV नरसिम्हा राव ने लिखा है दोस्तों, द इनसाइडर PV नरसिम्हा राव ने लिखा है। लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरी ने लिखा है, लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरी ने लिखा है दोस्तों। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा ने लिखा है, डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा ने लिखा है दोस्तों। राजीव सोनिया गांधी ने लिखा है, राजीव सोनिया गांधी ने। मदर टेरेसा नवीन चावला ने लिखा है, मदर टेरेसा। एन एरा ऑफ डार्कनेस PS नायपॉल ने लिखा है। याद रखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस VS नायपॉल ने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने। फास्टिंग फेस्टिंग अनिता देसाई ने, फास्टिंग फेस्टिंग